नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 तीनों परीक्षाओं में दिव्यांग सर्टिफिकेट के माध्यम से जिन लोगों ने नौकरी ली है वो बहुत गलत किया है और अब वो पकड़ाए भी जा रहे हैं और उनको बर्खास्त भी किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज फिर से 24 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि इससे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनका हक मारा गया है, उनको अपना हक वास्तविक रूप से नहीं मिल पाया है। जैसा कि आपने देखा है कि मुरैना में फर्जी दिव्यांग शिक्षक पकड़े जाने के बाद शिवपुरी में भी हुई जांच में खुलासा हुआ। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वाले 24 शिक्षक बर्खास्त हुए। मेडिकल जांच में ये दिव्यांग नहीं है, सक्षम मिले हैं। तो अपन देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से शिक्षक बनने के लायक थे लेकिन वो शिक्षक नहीं बन सके। इन फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले लोगों के कारण उनका हक छीन लिया गया है। देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम इस न्यूज़ को पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है वो चर्चा कर लेते हैं। इनके नाम भी यहाँ पर दे दिए गए हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनके दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। दिव्यांगों का एक दिव्यांगों का हक मारकर नौकरी हासिल करने वाले 24 शिक्षक मेडिकल परीक्षण में शारीरिक रूप से सक्षम पाए गए। इन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें से कुछ शिक्षकों के दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी थे तो कुछ जांच में दिव्यांग नहीं पाए गए। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक के से जो शिक्षक ऐसे हैं वो बर्खास्त होंगे, लेकिन चूंकि इन पर जिला स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर से कार्रवाई होगी। तो याद रखिएगा कि आपको की बात क्लियर हो रही होगी कि वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उन पर जिला स्तर से कार्रवाई नहीं हो सकती, तो लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से इनसे इन पर जो कार्रवाई की जाएगी और वो होगी। और 24 शिक्षक जो वर्ग 3 के थे उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों की आपको यहाँ पर लिस्ट भी दे दी गई है कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं निरस्त शिक्षक और उनका स्कूल वो कहाँ पर पदस्थ हैं और उनका क्या नाम है। जैसा कि धर्मेंद्र सिंह है और शासकीय माध्यमिक विद्यालय चमरुआ है ना, ये सूरज गौर हैं, राधे श्याम गुर्जर हैं, राहुल रावत हैं, ये रमाकांत चतुर्वेदी, अवधेश धाकड़, अमित शर्मा, इस तरीके के सभी के नाम यहाँ पर हैं, आप लोग देख रहे हैं। और इन सभी पर एक कार्रवाई हो चुकी है। और ये एक अच्छी समझने और सोचने वाली बात ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि आप कितना हाथ उठा पाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति पाई जाए तो वो हाथ पूरा उठा लेते थे और बाद में बताया गया कि वो दिव्यांग नहीं है। इस तरीके से जो लोग जिसके हक की नौकरी ले रहे हैं उनको कभी इस तरीके से अपने आप को तो वो माफ़ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे भी इस चीज़ों को समझते हैं। इस प्रकार से कभी करना नहीं चाहिए। और वर्ग 3 में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यदि ये पद खाली होते हैं और उनके हक वाकई में हैं तो उनको ज़रूर नौकरियां मिलेंगी। और थर्ड काउंसलिंग जब भी जैसी होगी तो इसके माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये पद खाली हो रहे हैं और बहुत से लोग वो इससे बाहर हो रहे हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जब तक लिए नमस्कार। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।